और अब स्पेशल शो की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां इजरायल और हमास के युद्ध विराम के बाद बंधकों और कैदियों की रिहाई का दौर जारी है। लेकिन इस समझौते तक पहुंचने में इजरायल और हमास को 50 दिन का वक्त लग गया। इन 50 दिनों में इजरायल की सेना ने गाजा पर 23,000 से ज्यादा बॉम्ब बरसाए हैं। इजरायली हमलों में हमास के लड़ाकों से कहीं ज्यादा फिलिस्तीनी बच्चे मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बता रही है कि 7 अक्टूबर से अब तक लगभग 15 लाख फिलिस्तीनी बेघर हो चुके हैं। फिलिस्तीन के लोगों को डर है कि हमास को खत्म करने के नाम पर इजरायल उनके साथ भी वही कर रहा है जो 75 साल पहले फिलिस्तीन के 7 लाख लोगों के साथ हुआ था। क्या है फिलिस्तीन इजरायल की जंग का वो इतिहास जिसके जख्म कुरेदने के लिए सिर्फ एक ही शब्द काफी है? इजरायल का गाजा प्लान है क्या? वो कौन सा डर है जिसे याद करके फिलिस्तीन के लोग मौत का डर भी भूल जाते हैं? इसी पर है हमारी ये टेली सीरीज नखबा 2.0 द अनटोल्ड मिस्ट्री, जिसके पहले एपिसोड में देखिए नाश द हॉरिफिक कार्नेज। एक नवंबर 2023, जबालिया कैंप, गाजा, फिलिस्तीन। गाजा शहर से 4 किलोमीटर उत्तर में फिलिस्तीनियों के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर पर इजरायली सेना का कहर टूटा था। 2000 पाउंड के बम के प्रहार से 2500 वर्ग मीटर का इलाका खंडहर बन चुका था। डेढ़ 150 से ज्यादा लोगों की लाशें मलबे से बाहर झांक रही थी। जो मर गए उनका नाम भुलाकर स्थानीय लोग और रेड क्रिसेंट के सदस्य घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटे थे। उन्हीं घायलों में एक 10 साल की बच्ची भी थी। गाजा में ऐसी कहानियां हजारों में हैं। पूरी दुनिया सवाल उठा रही है कि इजरायली सेना हमास को खत्म करने के नाम पर बेबस बेकसूर फिलिस्तीनियों पर बम क्यों बरसा रही है। इसका जवाब इजरायली सेना और सरकार कई बार दे चुकी है। इजरायल का दावा है कि गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में हमास का नेटवर्क रिहायशी इलाकों में है। हमास को खत्म करने के लिए शरणार्थी शिविरों और अस्पतालों को टारगेट करना जरूरी था। इसीलिए जंग का ऐलान करने के साथ ही इजरायली सेना ने चेतावनी दे दी थी कि फिलिस्तीन के आम लोग 24 घंटे में उत्तरी गाजा से निकल जाएं। 13 अक्टूबर 2023, तेल अवीव, इजरायल। गाजा शहर के नागरिकों, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए दक्षिण की तरफ चले जाओ और खुद को हमास के आतंकवादियों से दूर रखो, जो तुम लोगों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इजरायल की इस चेतावनी के बाद गाजा पट्टी से पलायन शुरू हो गया। बमों और मिसाइलों की बारिश के बीच उत्तरी गाजा की 11 लाख आबादी में मानो भगदड़ मच गई। जंग के तीसरे हफ्ते तक 8 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके थे। जो लोग गाजा में अपना घर बार छोड़ने का मोह नहीं छोड़ पा रहे थे, उन्हें जबालिया कैंप की तबाही देखने के बाद एहसास हुआ कि गाजा में रहे तो मौत निश्चित है। दुनिया भर का दबाव पड़ने के बाद इजरायली सेना ने एक बार फिर दरिया दिली दिखाई और गाजा से बेगुनाह लोगों के निकलने का रास्ता खोला तो फिलिस्तीनी शरणार्थियों का सैलाब सड़क पर था। अपनी निजी गाड़ियों में, व्हील चेयर पर, ठेला गाड़ी पर, और जिसे कुछ नहीं मिला वो पैदल ही निकल पड़ा। बेशक गाजा पट्टी का कोई कोना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पूरा गाजा ही साल 2006 से हमास के कब्जे में है और इस वक्त जंग का मैदान बना हुआ है। गाजा पट्टी के अलावा
वेस्ट बैंक का इलाका फिलिस्तीन के पास है, लेकिन हमास के खिलाफ जंग की आग वहां भी पहुंच गई। इजराइल के इन हमलों में फिलिस्तीन के कितने उग्रवादी मारे गए, इसका हिसाब देने वाला कोई नहीं। लेकिन बेगुनाहों के जनाजों में भीड़ बेशुमार जुट रही है। जेनिन कैंप में ये भीड़ मातम नहीं मना रही थी, ये भीड़ फिलिस्तीन के लोगों को नक्बा याद दिला रही थी। नक्बा यानी कयामत, ये शब्द फिलिस्तीन के लोगों के लिए नासूर जैसा है। उन्हें लगता है कि इजराइल उनकी नस्ल मिटा देना चाहता है। हमास को मिटाने की इजराइल की कसम को भी नक्बा ही बताया जा रहा है। फिलिस्तीन के लोगों के लिए नक्बा की दर्दनाक यादें कितनी गहरी हैं और इजराइल से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही दुश्मनी का नक्बा से क्या ताल्लुक है, ये आगे दिखाएंगे। फिलहाल उस जंग की बात जिसे फिलिस्तीन में नक्बा पार्ट 2 कहा जा रहा है। गाजा शहर से पलायन कर चुके लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों को डर है कि शायद अब वो कभी अपने घर नहीं लौट पाएंगे। उनकी वापसी की कोई गारंटी इजराइल ने नहीं दी है। इजरायली सेना की यही चुप्पी फिलिस्तीन के लोगों को डरा रही है। उनका अंजाम भी वही होगा जो 75 साल पहले 7 लाख फिलिस्तीनियों का हुआ था।